क्या आधार है जब आप कहते हैं कि कांग्रेस अगर शासन में आ गया तो दंगाग्रस्त हो जाएगा? पहले कहते थे कि पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगा, आप याद करिए उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कैसे पूरी तरह से खत्म हो गई थी जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। और ये शर्म की बात है कि मुजफ्फरनगर दंगा हुआ 2013 में शामली और मुजफ्फरनगर में, और दंगा नहीं रोक पाए, लेकिन जिस वक्त 65,000 लोग 5 डिग्री टेम्परेचर में टेंट के नीचे थे तो अखिलेश भैया ऋतिक रोशन का डांस देख रहे थे। ऋतिक 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 ऋतिक, अरे वो लोग इंसाफ मांग रहे हैं। और आज क्या है, आज कोई दंगाई जाता है और पत्थर चलाता है, लौट के घर आता है, कहता है अरे मेरा घर कहां गया? तो उसकी माताजी कहती है बेटे पत्थर चला के आए थे ना, बुलडोजर आया और घर चला गया। ये फर्क आया है। दूसरी बात जो बड़ी है, यही है वो तुष्टीकरण की पार्टियां कहती थी पीएफआई इतना प्यार करते हैं हम, बैन ना लगाना, जब खुद सत्ता में थी। फिर हम सत्ता में आए। किसने कहा था? केसी वेणुगोपाल, जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस पार्टी। गलत नहीं कह रहा हूं, अभी प्रमाण भी दे दूंगा। लेकिन बड़ी बात क्या है, जब हम सत्ता में आए, हम अध्ययन कर रहे थे, साक्ष्य प्रमाण हो कोई हिला ना पाए, कहते और ये बैन नहीं किया। और अब अमित शाह जी ने सुनिश्चित किया कि पीएफआई बैन हो गई, क्योंकि वो पीएफआई क्या है, वो पैरासाइट फ्रंट ऑफ इंडिया है। और ये लोग धर्म के आधार पर निर्णय लेते हैं, हम देश की अखंडता को देख के निर्णय लेते हैं, और इसीलिए ये वक्तव्य आया। और आप प्रधानमंत्री के लिए, मतलब आपसे मेरा मतलब है आपके पार्टी के अध्यक्ष जहरीला सांप ऐसी बातें क्यों करते हैं? लगता है कि आप लोग जिताने पे तुल गए हैं। इससे पहले जब जब चुनाव में पीएम मोदी पर प्रहार हुआ है, जीत उनकी हुई है, लेकिन अब मल्लिकार्जुन खड़गे को सफाई भी देनी पड़ी कि निजी हमला नहीं था, तो फिर बोलते काहे हैं? देखिए, वैचारिक आधार पर तो क्लियर हो गया। अभी अमित शाह जी ने क्या कहा वहां पे, यही तो इसी विचारधारा की बात तो खड़गे साहब कह रहे थे, जिसकी उन्होंने स्पष्ट सफाई दी है कि ये लोग जहरीले जहर बो रहे हैं, ये लोग सांप के तरह की जहर की तरह लोगों में फैला रहे हैं। हिंसा, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा ये चल ही नहीं सकते किसी चुनाव में। कहा ना आपने, पाकिस्तान में पटाखा फूटा था क्या बिहार वाला जब चुनाव लोग जीते थे? पूरे बिहारियों को इन्होंने प्रश्न के दायरे में लाया, उनको पाकिस्तानी कहा, मतलब जो जीत गए। दिल्ली में शाहीन कर्नाटका के लोगों को ये लोग पाकिस्तानी कहने का दुस्साहस कर रहे हैं, और कर्नाटका का लोग इसका जवाब देगा। जिस तरह की ये राजनीति कर रहे हैं, विघटन की राजनीति, नफरत की राजनीति, देश में जहर पैदा करने की राजनीति, उसका अंजाम इनको भुगतना पड़ेगा। और राजनीति जो है इस देश में सौहार्द की होनी चाहिए, प्यार की होनी चाहिए, मोहब्बत की होनी चाहिए, जिसके लिए हम लोग आगे बढ़े। आज 10 सेकंड से आज क्या हुआ, एक इनके प्रधानमंत्री जी के सबसे करीबी हैं, बासन गौडा विधायक हैं, स्टार प्रचारक हैं, प्रधानमंत्री जी के वो विश्वास पात्र हैं। क्या इसके लिए क्षमा ये लोग मांगेंगे? हमारे नेता जो हैं सोनिया जी, उनके लिए क्या कह रहे हैं? चुनी हुई सांसद है देश की, उनको कहते हैं 20 कन्या, उनको कहते हैं पाकिस्तान और चाइना का एजेंट। शर्म नहीं आती? आप लोग कह रहे हैं एफआईआर दर्ज हो, सॉरी माफ कीजिएगा गौरव जी, माफी, गलती हो गई तो क्षमा कर दीजिएगा। गौरव जी, आप लोग कह रहे हैं एफआईआर दर्ज हो अध्यक्ष के खिलाफ, और यहाँ आप ही के नेता कह रहे हैं कि विष कन्या है सोनिया जी। चलिए, क्यों? आपका मंच जो है बहुत बड़ा मंच है, मैं पार्टी का राष्ट्र प्रवक्ता हूं, मैं कहता हूं बड़ी जिम्मेदारी से जो कहा वो गलत कहा, लेकिन दम होगा इनमें कि बता पाए खड़गे जी ने जब गुजरात के चुनाव में कहा था मोदी जी को, जो कि प्रधानमंत्री है देश के, 140 करोड़ भारतीयों का गुरूर है वो, माफी मांगेंगे ये? खड़गे जी ने कहा था 100 सर वाला रावण, 1, 2 हिटलर है मोदी, 3 झूठों का सरदार, और अब सांप से तुलना कर दी। सोनिया गांधी ने 2007 में कहा मौत का सौदागर, राहुल गांधी ने कहा, तो गलत कह रहे हैं आप, गलत कहिएगा। बड़े मासूम बनते हैं। नहीं, मासूम बनते नहीं, अब यही गलत है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी गलत है, नहीं बोला मैंने। शेखावत साहब अभी केंद्रीय मंत्री है ना, क्या हटाएंगे ये? क्षमा मांगेंगे इस बात के लिए? सोनिया गांधी का क्या कहा उन्होंने? अशोक गहलोत के लिए वो चुने हुए नहीं है मुख्यमंत्री। आज कहा रावण, कल कहा रावण है। और जिस तरह सोनिया जी के लिए बोल रहे हैं, ये तो इधर उधर भाग गए, प्रधानमंत्री इधर उधर भाग गए। नहीं, इधर उधर नहीं भाग उन्होंने रहे। कहा कि गलत कहा है, अगर ऐसा कहा, आप ही गलत कह दीजिए, नहीं बोलना चाहिए।
इन्होंने तो क्या बोलना ये कहानी चाहिए? बता रहे हैं। आप बोलिए। प्रधानमंत्री जी ने भी तो इसको ये कहेंगे क्या? प्रधानमंत्री जी ने सोनिया जी के लिए जो कांग्रेस का विधवा अरे कहा मौत था, का उसके सौदागर लिए कहे, 2007 अभी में ये कहा। क्षमा मांगे। शुरुआत मैं भी किसने बोलने करी? को बहस अटक के चले, रह क्षमा जाएगी। मांगिए। नो कर्फ्यू नो दंगा। देखिए, यूपी में मेरा- सब चंगा। हाँ, वही, मतलब आपके जब थे तो दंगे होते थे। हाँ, वो दरअसल में भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ती है, चुनाव के समय पहले जब चुनाव हुआ करते थे तो लोग वादा करते थे कि हम आएंगे, किसान को खुशहाल बनाएंगे, युवाओं की रोजगार की बात करेंगे, महंगाई कम करने की बात करेंगे, समाज को आगे ले जाने की बात करेंगे, मेडिकल बनाने की बात करेंगे, शिक्षा व्यवस्था मजबूत करने की बात करेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी जब से चुनाव लड़ती है तब से क्या कहती है? दंगा, गुंडे। ये भाई कहाँ है? क्यों क्या ना कहे, हिंदुस्तानी? जेल में मैं आपके डालेंगे? बीच में नहीं बोला, आपको मैं दिक्कत है बीच क्या? में नहीं बोला। अभी मुझे नहीं, पूरी उनका बात करने नाम दो, लेना, अरे, पूरी बात करने अच्छा, दो, वो पूरी बात कुत्तों करने से दो, मुझे हाथ पूरी मिलाए बात नेता करने इनके दो वो ठीक भाई, है। बात करने हमने दो। कहा कि आप उनका देखो जो है किसकी- संपत्ति आप जब्त हो देखो जाएगी, वो संस्कार गलत है। किसके हैं गौरव बताइए, जी, किसका संस्कार अच्छा है? मैं उनके बीच में नहीं बोला। ये है भारतीय जनता पार्टी के संस्कार। ओहो, परेशान आज हो तो जाते अनिराज जी हैं, एकदम- जरा सा कुछ बोलो परेशान हो नहीं गए, देखेंगे। संस्कार बाहर निकल के आ गए। जैसे ही आप भारतीय जनता पार्टी को महंगाई बेरोजगारी की उनका कलाई पकड़ोगे वैसे ही छटपटाने लगेंगे। ये क्या हो गया? उनको चाहिए क्या? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इतना अच्छा उत्तर प्रदेश में जालौन में बेटी जल गई, बताइए आप क्या किया आपने? सॉरी, जालौन में बेटी को गोली मार दी गई, एक खबर भारतीय जनता पार्टी के नेता ने नहीं बोला। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, उन्नाव में एक अपराधी जेल में जाता है, जेल से निकल के आता है, उसकी हिम्मत इतनी है, फिर उसका घर जला देता है पीड़िता का, उसकी छोटी सी बच्ची झुलस जाती है, उसके बारे में आप कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप बोल ही नहीं सकते। महिला का मामला है, उन्नाव में इन्हीं का विधायक था जिसके लिए हाई कोर्ट से लेकर हम लोग कहां कहां नई जनता रोड पे आई, तब जाके जेल भेज पाए। ये भेजना नहीं चाहते थे। लखीमपुर में इनका मंत्री का बेटा, मंत्री है, गृह राज्य मंत्री है, कि बेटे पे 4 लोगों को रौंद दिया गया थार से। क्या किया आपने? कहां है बुलडोजर आपका? उसमें बुलडोजर नहीं चलेगा। अरे आपको सिर्फ आप राजनीति करने के लिए बुलडोजर चलाना चाहते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आपने 60 लोगों की लिस्ट निकाली है, 60 लोगों की लिस्ट इन्होंने निकाली, इतना हल्ला मचाने के बाद कितने पे कार्रवाई कर दी और कितने पे करने वाले हो आज यहां बोल के जाइए। ये सिर्फ बहुत हो गया, हमेशा एक ही चीज की बात करते रहते हो। आपने 60 लोगों पे कार्रवाई कीजिए ना, चाहे वो बनारस से लेकर गाजियाबाद तक जितने भी माफिया हैं सब पे आप कार्रवाई कर दीजिए। वो कहते हैं आप अतीक अहमद के मरने पे रोने लगे। कौन रोने लगा? आप? भारतीय जनता पार्टी। हाँ, सही कह रही है, भारतीय जनता पार्टी तब से इतना रो रही है, चुप ही नहीं हो आपने रही है, बीजेपी ज्वाइन कर रोए लिया है। जा रही है, रोए जा रही है, चुप नहीं हो रही है, तब से रोए जा रही है। भाई साहब, आपको इतनी आपने तकलीफ बीजेपी है ज्वाइन कि कर तब लिया से है। ये देखिए क्या हुआ। अरे आप जनता को भूल गए, जनता की बात करें भाई। एक बार मृत्युंजय जी सरकार बोल रहे, सात फिर साल एक साथ से- जवाब नहीं, दीजिए। नहीं, 7 साल से सरकार इनकी थी, नाम ना बदलिए 7 साल से इनकी सरकार थी, और वो जेल में बैठ के वहां पे सब माफियागिरी चलती रही। उमेश पाल की हत्या किसके सरकार में हुई? गवाह की। इनके सरकार में दिन दहाड़े गोली से मार दी गई। हमारी सरकार थी तो कोई नहीं छुपाया। और जिस राजू पाल की बात करते हो, उसकी पत्नी पूजा पाल, श्रीमती पूजा पाल अगर सम्मान से जिंदगी जी रही है तो समाजवादी पार्टी से आज विधायक है। आपने क्या किया?